हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से। मैं आपका स्वागत है। तो चलो आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे जिसमें आज पार्ट 5 है। तो आप लोगों को जो है 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, तो आप लोगों को पता होगा कि जो है बिहार में लाइन कटा हुआ है 2 दिन से। ठीक है, तो देखिए आज फिर आप लोगों को क्लास हो रहा है। तो हम लोग आज केमिस्ट्री का जो है पार्ट 5 खत्म पढ़ना, पार्ट 5। ठीक है, केमिस्ट्री में देखिए जिसका चैप्टर 1 है, क्या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, इसके बारे में पार्ट 5 पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग सबसे पहले नेटवर्क क्रिस्टल क्या कहते हैं, क्या नेटवर्क क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि नेटवर्क क्रिस्टल किसे कहते हैं या फिर नेटवर्क क्रिस्टल क्या है। ठीक, लिखना है कि सहसंयोजक क्रिस्टल। तुमको कल सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़े, इसमें क्या लिखा है, सहसंयोजक क्रिस्टल में उनके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर 3D में बृहद अणु का निर्माण करते हैं, उसे नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं। जो सहसंयोजक क्रिस्टल है वो अपना बंध द्वारा, यानी कि जैसे यहाँ है वो यहाँ तीन, मतलब तीन वो बंध जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेगा, और जोड़ते 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 बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क क्रिस्टल का निर्माण करेगा। ठीक, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क क्रिस्टल। देखिए क्या एक जाल जैसा रचना बनाता है। जैसे हम लोग हीरा का समझेंगे तो पहले एगो था बिंदु, एगो बिंदु था, वहां से एगो कट हुआ। अब देखिए क्या हो गया, ये 3 हो गया। फिर यहाँ से वो कट हुआ ना, अब फिर देखिए यहाँ से वो 3 बन गया, यहाँ 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 बन गया। फिर यहाँ से वो कट गया, वो यहाँ बन गया। फिर इधर भी खिंचाएगा, वो इधर खिंचाएगा, यानी कि इधर भी खिंचाएगा वो और बिंदु हो जाएगा। इधर भी खिंचाएगा वो बिंदु हो जाएगा, यहाँ से यहाँ सटेगा, फिर इधर खिंचाएगा, फिर इधर खिंचाएगा, आने की जो नेटवर्क क्रिस्टल में बढ़ते जाएगा। इस प्रकार विराजानु का निर्माण होते चला जाएगा, इसलिए हमको बोलते हैं नेटवर्क क्रिस्टल। देखिए हम लोग सबसे पहले हीरा के देखे, इसमें जो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को भी हम लोग बनाएंगे ना, तो इसी प्रकार से वो बढ़ते चला जाएगा, कि बढ़ते चला जाएगा। तो इसको पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, बढ़िया से बनाइएगा। ठीक, नेटवर्क क्रिस्टल देखिए, नेटवर्क क्रिस्टल को आप बता दिए बढ़िया से। हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक क्रिस्टल, आने क्या, कल हम परसों पहले आयनिक क्रिस्टल बताए, तो उसमें जो है आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं नहीं बताई थी, तो आज जो है आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं बताएंगे। ठीक, देखिए आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं। तो ये कठोर और भंगुर होते हैं। जो आयनिक क्रिस्टल होता है क्या होता है, कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। देखिए इनके द्रव्यनाक व क्वथनांक उच्च होते हैं। जो आयनिक क्रिस्टल है उनके द्रव्यनाक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। फिर ये जल के ध्रुवीय विलायक में विलय, यानी जो जल है उसमें ध्रुवीय विलायक उसमें विलय हो जाएगा, लेकिन वह ध्रुवीय, परंतु जो वह ध्रुवीय विलायक है उसमें क्या अविलय होगा, कौन, आयनिक क्रिस्टल। जैसे ध्रुवीय यानी कि जिसमें घुलने को जैसे प्लस आ माइनस में टूट जाएगा, ठीक इसी प्रकार से, लेकिन वह ध्रुवीय विलायक में जो है ना प्लस माइनस में नहीं टूटता है, इसलिए बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। ठीक, देखिए ये जल में ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायक में अविलय होते हैं। तो आप लोग इसे बढ़िया से नोट कर लिए, उनको विश्वास है 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। हम आगे चलते हैं, यानी कि स्वसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं का, या इसमें बता देते हैं स्वसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं। हो सकता है अगर लाइन में आएगा तो आज भी क्लास हमको लगता है बंद रह जाएगा शायद। स्वसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं क्या पढ़ेंगे, संयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं। देखिए स्वसंयोजक क्रिस्टल की फर्स्ट विशेषता क्या है, ये जो ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी के संयोजक क्रिस्टल कठोर होते हैं। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी सहसंयोजक क्रिस्टल, देखिए ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी सहसंयोजक क्रिस्टल कठोर होते हैं। क्या होता है जी, कठोर होते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे इनके द्रव्यनाक व क्वथनांक काफी ऊंच होता है। देखिए इसको, इनके द्रव्यनाक व क्वथनांक काफी बहुत ज्यादा ऊंच होता है, यानी कि आयनिक क्रिस्टल से ज्यादा ऊंच होता है। देखिए इनके द्रव्यनाक व क्वथनांक काफी ऊंच होता है। तीसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे इसका विशेषता है, ये अध्रुवीय विलायक में
विलायक में अविलेय होते हैं, अद्रव्य विलायक में, अद्रव्य विलायक में विलेय होते हैं। क्या होता है जी? विलेय होते, विलेय होते हैं। चौथा नंबर में है ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी सहसंयोजक क्रिस्टल, सभी सहसंयोजक क्रिस्टल सब देखिए, ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी सहसंयोजक क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होता है जी? कुचालक। विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए सहसंयोजक लिखा, ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी सहसंयोजक क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। फिर देखिए 5 नंबर में क्या लिखे हैं? लिखे कि यहाँ पे चारों पर बढ़िया समझिए। क्या लिखा है? स्वसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं। क्या समझिए? स्वसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं। देखिए ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी, देखिए ग्रेफाइट को छोड़ के जितना भी क्रिस्टल है, यानी कि स्वसंयोजक जितना भी क्रिस्टल सब क्या होता है? कठोर होता है। ठीक, इनके द्रव्यमान वेग कवचना क्या होता है? काफी उच्च होता है। यानी जो स्वसंयोजक क्रिस्टल है इसके द्रव्यमान वेग कवचना क्या होता है? काफी उच्च होता है। ये अध्रुवीय विलायक में क्या होता है? अविलेय होता है। क्या अध्रुवीय विलायक में क्या होता है? विलेय होता है। लेकिन जो आयनिक क्रिस्टल वो क्या होता है? अविलेय होता है। ठीक, ये अध्रुवीय विलायक में विलेय होता है। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी स्वसंयोजक क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि ग्रेफाइट के अतिरिक्त जितना स्वसंयोजक क्रिस्टल है सब क्या होता है? और यानी कि विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर हम बढ़िया समझ लेते हैं। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल बढ़िया से फिर बताएंगे आप लोगों को। नमस्कार।